दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये न्यूज़ में आया है एक जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूज़ हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड लाइसेंस की जानकारी और गाइडलाइन का काम हम लोग करते हैं। गेमिंग ऐप से 52 लाख ठगे, 2 गिरफ्तार। और ये बिहार सीतामढ़ी से न्यूज़ है कि गेमिंग ऐप के नाम से 52 लाख रुपए ठग लिए। अब ये जो मामला होता है, बहुत सारे लोग इसमें इसलिए ठगे जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें ही अच्छी नहीं है। अगर आपको गेमिंग की लत है तो ये एक बेकार लत है जो आपको नहीं लगना चाहिए और ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो लाइसेंस हो या बिना लाइसेंस हो। मगर हम लोग अपना कंसल्टेंसी चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो लाइसेंस जो बनवाना चाहता है उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या है, इसका लाइसेंस बहुत टफ होता है दोस्तों। इतनी आसानी से इसका लाइसेंस जो है नहीं मिल पाता है। 10 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ता है कम से कम, उसके बाद भी आपको 20-30 लाख रुपए चाहिए होता है, फिर जाके ये काम होता है। लगभग समझिए, अगर ये गेमिंग का कोई बिजनेस करना चाहता है तो कम से कम उसको करोड़ों का बजट होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जैसे आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन या माई सर्किल या लूडो या जेपी जितने भी हैं, आप जाके थोड़ा उनका बैलेंस शीट चेक कीजिएगा या उनका जो जो फाइलिंग करते हैं वो एमसीए में वो चेक कीजिएगा। मैक्सिमम कंपनियां लॉस में ही हैं, प्रॉफिट में बहुत कम लोग ही हैं, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट, फिर उसको प्राइस मनी देना, फिर वेबसाइट को मेंटेन करना, फिर लाइसेंस को मेंटेन करना, एमसीए का जो खर्चा होता है वो सरकार का टैक्स देना, जीएसटी देना, 28% जीएसटी है इस पे। उसके बाद फिर इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत प्रॉफिट में आ जाएं। तो इसीलिए आप जब जाते हैं गूगल पे या किसी भी ऐप पे, तो थोड़ा देख लीजिए कि कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए अभी तक मुश्किल से 15-20 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है पूरे इंडिया में। और यहाँ आप गूगल प्ले में जाइएगा या और कोई जगह पे जहाँ पे ये प्ले स्टोर वगैरह टाइप का होता है जहाँ से गेम डाउनलोड होता है, तो वहाँ आप जहाँ जाएंगे तो देखेंगे सैकड़ों जो है ऐसे एप्लीकेशन वहाँ पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे हैं जो फ्री वाले हैं, जो फैंटेसी गेम नहीं है वो खोल के रखते हैं मगर काम फैंटेसी का करते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि इतना आसान जब लाइसेंस मिलना नहीं है तो जिसको तिसको नहीं मिल सकता। थोड़ा सा बात करके या काम करके या ऑफिस विजिट करके या देख के फिर आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि नहीं ये जो गेमिंग ऐप है ये नकली है या असली है। असली नकली का ही यहाँ मेन खेल है, क्योंकि एक ही तरह से मिलता जुलता नाम और बाकी चीज़ें लोग बना लेते हैं और बना के लोगों को ठगते हैं, क्लोन ऐप जिसको बोला जाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस तरह के लगातार चीज़ें हो रही हैं गेमिंग के नाम पे लालच देके कि हाँ, लोगों को आसान लगता है ना कि 100 रुपये लगाया और 1 करोड़ पा गया। अब मान लीजिए पूरे देश में 1 करोड़ तो एक ही को मिला ना, मगर लेने वाली कंपनी ने कितने लोगों से पैसा लिया होगा। इसका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं किया कभी कि नहीं हमने 5 करोड़ लोगों से 1-1 रुपये लिया और एक आदमी को 1 करोड़ रुपये दिया। ऐसा तो कोई एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है, बस ये आता है फ़ोटो के साथ कि इनको मिल गया। तो ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी से 100 रुपये लिए, 1000 रुपये लिए 10 लोगों से और 100 रुपये 500 रुपये एक आदमी को इनाम दे दिए। तो ये कोई चीज़ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें और ऐसे ऐप के जाल में ना फंसें। प्ले स्टोर में भी देख लें कौन सा कंपनी का नाम अगर आता है तो उसको एमसीए में जांच कर लें। एमसीए के बाद अगर गूगल में भी उसका जांच करेंगे कि उसको गेमिंग लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं हुआ है तो मिल जाएगा। मगर मान लीजिए लोगों को लगता है कि हम क्यों इंक्वायरी करने जाएं, मगर जब ये 52 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ऐसे रुपए चले जाते हैं तब तो सारा इंक्वायरी आप करते हैं, सारा दिन बैठ के उसको खोजते ही रहते हैं। तो इससे अच्छा है पहले थोड़ा खोज लें, उसके बाद फिर किसी भी काम में पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो जो साथी रहे ना वो आपसे 4 डिग्री आगे है, हमेशा आपको नया नया प्लान में ठगते ही रहेगा अगर आप समझदार नहीं बनेंगे तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।